सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री वृंदावन धाम आप लोगों को प्रभु का प्रेम प्राप्त करने में मदद करे। आप श्री वृंदावन धाम से कहें कि हे श्री वृंदावन धाम, मुझे प्रिया प्रीतम के चरणों में स्थान दें, मुझे प्रेम भक्ति प्रदान करें। मैं अनंत जन्मों से इन संसार में भटक रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें, मुझे भक्ति प्रदान करें। उनसे प्रार्थना करें, रोएं, अपने इष्ट से प्रार्थना करें बार बार और नाम जप करते रहें। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। नाम जप करने वाले का भविष्य कैसे मंगलमय होने लगता है। जो सत्संग सुन के, संतों की वाणी सुनकर संसार के दुखों से, अब संसार के दुख उन पर काटने को दौड़ता है, उनके अंदर एक अलग संसार के प्रति घृणा पैदा होने लगता है, तो उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जो कि उनको इस अनंत जन्म से ये संसार रचित है, अनंत काल से ये संसार चला आ रहा है। न जाने हम इस संसार में कितने जन्म ले चुके, कितने जन्म यही संसार है जो हम अभी प्रगट में संसार को इस देख रहे हैं। यही संसार है, यही लोलुपता है, यही चमक दमक, और इसी चमक दमक में हमने कितना जीवन अपना बर्बाद किया है, कितने मनुष्य जीवन को हमने बर्बाद किया। अगर आप थोड़ा बहुत भी नाम जप कर रहे हैं तो ये आपको अनंत जन्म का सुकृत फल जागृत हो गया। आप अपने आसपास देखिए कि कितने जीव हैं, कितने मनुष्य हैं, कितने हैं जो कि भोग विलासों में रचित हैं, रत हैं। उनको भगवान के भजन, उनको भगवान की भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। उनको वही संसार के भोग विलास, वही संसार की लोलुपताएं, वही सब प्रिय लग रही हैं। तो आपके अंदर अगर भगवान के प्रति थोड़ा बहुत भी श्रद्धा, थोड़ा बहुत भी भक्ति करने की इच्छा प्रकट हो रही है, संसार के दुखों से, जब आप इस संसार में रहते हो तो आपको उतना प्रभाव नहीं पड़ता है इस संसार को, दुख को देखकर। पर जो एक साधक होता है, साधना के द्वारा इस मन को प्रवरित करता है, जब वो थोड़ा उसकी अवस्था ऊंची पर जाती है तब उस संसार को देखता है। उसको संसार एक ऐसा दिखाई देता है फिल्म की तरह। ये संसार में, मैं इस संसार में रचित था, यहाँ कितना कष्ट है, कितना दुख है, कितना लोग घृणित घृणित वस्तुओं में आनंद मना रहे हैं। वही खाना, वही पीना, वही सोना, वही भोग भोगना। अरे थोड़ा भी उनको नहीं लगता है कि हमें मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है, हम यहाँ किस लिए आए हैं। कितने जीव हैं, 84 लाख योनि है, उसमें एक मनुष्य शरीर है, तो कितने, अब सोचो एक मनुष्य शरीर को हटाकर आप देखें 83,99,999, कितने उसमें जीव जंतु हैं, कई हजार, एक ही योनि। जैसे समुद्र में आप देख लो तो समुद्र में कई योनि आपको मिलेगी, कई जीव जंतु अलग अलग, छोटे छोटी मछली, छोटे छोटे मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ, नाना प्रकार के जीव समुद्र में। अब समझ लो कि उस समुद्र में कितने जीव अनेक प्रकार के रूप में हैं। इस धरा धरती पर कितने, देख लो आपकी चींटी, छोटी छोटी वृक्ष में वो छोटी छोटी कीट पतंगे होती हैं, नाली में। इस धरती पर आप थोड़ा सा उसको जमीन का माटी उठाकर देखो तो उसमें नाना प्रकार के जीव हैं, आपको दिखाई ना दें, भले आपकी उस अवस्था नहीं है कि आप वो देख सको,
पर उसको जब आप एक यंत्र से देखोगे, एक सांसारिक यंत्र वैज्ञानिक जो बनाते हैं उस यंत्र से देखोगे, तो उसमें आपको कई तरह के जीव मिलेंगे जो छोटे छोटे अपने रूप में हैं। तो आप देखो कि इतने जीव संसार में हैं। ये कौन है? ये मनुष्य शरीर एक बार प्राप्त कर चुके हैं, यही संसार का भोग विलास करके मर चुके हैं, इस शरीर को त्याग दिए। यहाँ आए उनको पता भी नहीं चला कि ये किस लिए आए और किस लिए गए। वही भोग भोगे, वही संसार में फिर आए गए। तो अगर वो इस सब लिप्त में होकर मर गए तो उनके पास कोई धन, कोई पूंजी नहीं गया साथ में कि जो उनको वहाँ सुरक्षा प्रदान करे। और फिर वही संसार में वो आते हैं। अगर उनको फिर कई जन्म, हमें तो नहीं लगता है कि फिर जन्म मिलेगा, क्योंकि भगवान बहुत कृपा करके मनुष्य शरीर को प्रदान करते हैं। और ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अगर वही भोग विलास, वही गंदे आचरण, वही पापाचरण करके जो मरता है, तो उसका पापों का दंड यहाँ तो भोगता है, पर यहाँ जो भोगता है वो कुछ नहीं है, वो ना मात्रा का है। पर वहाँ उसको मिलता है ऊपर नरक की यातनाएं। और नरक को भोगने के बाद वो कई हजारों वर्ष तक भोगता है उसमें, जब तक उसके पाप पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते वो वैसी में भोगेगा। और फिर उसको अगला जन्म के रूप में क्या मिलेगा? तो नरक से जो भी निकलता है उसको कीट पतंगे की योनि, जैसे वो कर्म करता है वैसे। वो किसी जीव को बहुत मारकर खाया है और मर गया, तो उसको अगला जन्म ऐसे ही योनि में मिलेगा जो उसको कोई ऐसा तरपा तरपा के काटेगा, और वो उसी तरह छटपटाते हुए फिर मरेगा। आप देखो कितने दुख है। और फिर आपको भगवान की भक्ति अगर मिल गई, आप 10 मिनट भी नाम जप कर रहे हो, आधा घंटा नाम जप कर रहे हो, 1 घंटा नाम जप कर रहे हो, तो ये आपके अनंत जन्म का कृपा प्राप्त हो गया भगवान का। आप शुक्रगुजार करो उस परमात्मा का, वो अपने इष्ट का शुक्रगुजार करो कि अनंत जन्म से तुम भटक रहे थे, तुम्हें सत्संग दिया, तुम्हें अपने शरण में लिया, तुम्हें अपना नाम दिया। अब आप कहो कि मैं नाम जप करता हूँ, इतने समय से नाम जप करता हूँ, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो आप देखो कि आप अनेक जन्म से पापरत रहे, इस जन्म में भी कितने पाप किए हो। अगर उस पाप का दंड मिले तो आपका क्या होगा? पर उसका पाप का दंड अभी प्रभु आपको दिए नहीं, और कृपा करके आपको अपना शरण नाम जब आपकी भक्ति, वो अपने भक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो आप ये मत समझो कि ये हम कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो कुछ मिले हमें। आप भूल मत करो, आप नाम जप करो, नाम में निरंतर लगे रहो और सत्संग सुनते रहो। आप यहाँ देखो कि कितने मनुष्य कितने शरीर धारण करके, और कुछ समय बाद उनका फिर शरीर छुड़वा लिया गया। वो आते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि कब उनको इस संसार से बुला लिया जाता है। कोई अवस्था, कोई उम्र ये नहीं है कि आप 50 साल तक जियोगे। आपका कब यहाँ से टिकट कट जाए, कब आपको जाना पड़े, ये नहीं जान रहे हो। तो अगर आपको नाम जप मिल गया है तो उस नाम जप को बढ़ाओ, बढ़ाते रहो। आपके अनंत जन्म, आपका भविष्य जो है बहुत उज्जवल, बहुत मंगल होगा। आपके भविष्य में जो भी होगा वो भगवान की कृपा से होगा, क्योंकि आप अब भगवान के भक्ति में चल दिए, भगवान के आश्रय हो गए, आप नाम जप कर रहे हो। आश्रय का मतलब होता है कि आप नाम जप कर रहे हो, और नाम जप ही आश्रय को दृढ़ करता है, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है, भाव उत्पन्न करता है। तो आप जप करो, आप भूल मत करो, इस संसार में कुछ नहीं है।
ये केवल माया का आकर्षण है जिसके कारण ये संसार अच्छा लग रहा है। ये संसार के लोग प्रियता लग रहे हैं। नाना प्रकार के कष्ट, दुख, भोग, विलास हैं इस संसार में। कहीं तृप्ति नहीं है। तो आप नाम जप करो और सत्संग को निरंतर सुनो और थोड़ा बहुत संतों का संग करो। आपको भगवान बहुत कृपालु हैं, आपको संतों का संग दे रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। अभी तो ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से। कितने कृपालु हैं। हम जैसे पापी को भी अपने शरण में ले लिए। कितने हम पाप प्रवृत्त थे, कितने पाप किए, पर उस पापों का सजा मिला नहीं मिला। और कितने कृपालु हैं कि वो अपना भक्ति प्रदान कर दी, अपने शरण में ले लिए। कभी आप उनके लिए रोए, कभी तड़पे कि आप कितने कृपालु हो? नहीं। तो आप नाम जप करो और निरंतर करते रहो। आपका भविष्य ऐसा उज्जवल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जय श्री राधे।